और आइए अब खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। माहिर-ए-वन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्मपथ पर पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। पंचतत्व में विलीन हुई हीराबा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र जी जैसे महान व्यक्तित्वों को गढ़ने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मां सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी के निधन का समाचार अत्यंत वेदनाजनक। पूज्य हीराबा सरलता और सादगी की मूर्त थी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर कहा, अत्यंत दुखद समाचार मिला। पूज्य माताजी के श्री चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी पीएम की मां हीराबा के निधन पर जताया शोक। कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया जिसने अपने कामों से न केवल भारत बल्कि विश्व में अपना नाम किया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर ईश्वर से पीएम मोदी की मां की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर कहा, पूजनीय मां हीराबेन जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पीएम और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन। उनकी बेटी कैली नैसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की दी जानकारी। पेट के कैंसर से जूझ रहे थे पेले। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग। रुड़की से लौटते वक्त हुआ हादसा। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की सीएम शिवराज ने की है कामना। ट्वीट कर कहा, जल्द ठीक होकर मैदान में करे वापसी और देश और दुनिया का दिल जीते। रुड़की में हुए सड़क हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई ने किया ट्वीट। कहा, ऋषभ पंत को हर चिकित्सा देखभाल मिल सके, इसके लिए बीसीसीआई हर स्तर पर करेगा मदद। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। शिखर धवन और केएल राहुल ने जल्द ठीक होने की कामना की। तुनिशिया मामले में शुजान को मिली एक दिन की पुलिस हिरासत। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, शुजान ने तुनिशिया को मारा था थप्पड़। उसे हिजाब पहनने और उर्दू सिखाता था शुजान। पीएम मोदी की मां हीराबेन को भोपाल पीसीसी में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने हीराबेन के फोटो पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नए साल में कांग्रेस करेगी नारा बुलंद। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस। पीसीसी ने जिला ब्लॉक इकाइयों को जारी किए निर्देश। रायपुर में विधवा महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन। मुंडन से निकले बाल का पुतला बनाकर शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री को सौंपा। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 73 दिनों से कर रहे हैं हड़ताल। कवर्धा में साहू समाज ने की एसपी से मांग। इंदौरी हत्याकांड की हो निष्पक्ष जांच। मामले में और आरोपियों को बचाने की हो रही कोशिश। बालोद में खनिज विभाग ने मारा छापा। बिना रॉयल्टी चुकाए कर रहे थे परिवहन। रेत और मुरम का कर रहे थे परिवहन। कांकेर पुलिस ने खोजे 309 मोबाइल। 127 मोबाइल को उनके मालिक तक पहुंचाया। लोगों ने कांकेर पुलिस का जताया आभार। भोपाल में बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्षों पर गिरी गाज। सोशल मीडिया में बयानबाजी को लेकर किया निष्कासित, तो वहीं दूसरे मंडल अध्यक्ष को थमाया शोकॉज नोटिस। मुरैना में खेत के विवाद को लेकर गोलीबारी। एक ही परिवार के भाइयों के बीच गोलीबारी। एक पक्ष ने जमकर की फायरिंग। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव का मामला। जबलपुर में यूएसए से लौटे दंपति की कोरोना जांच में पॉजिटिव आए सैंपल। पति पत्नी और एक बच्चे का लिया गया था सैंपल। परिवार को घर में ही किया गया आइसोलेट। जबलपुर में महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, अमेरिका
से लौटी महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। गुना में अपनी हुई पार्टी को घेरते हुए दिखाई दिए कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। सतना में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, बिजली टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन, 40 दिनों से कर रहे जमीन के मुआवजे की मांग। मुरैना में मिठाई की दुकान में दुकानदार से मारपीट का मामला आया सामने, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, सबलगढ़ अस्पताल के पास की घटना। छतरपुर में नवागत तहसीलदार पर अपने लिए पार्किंग में बैरिकेडिंग लगवाने का लगा आरोप, बाउंड्री तोड़कर बनाया जा रहा दूसरा गेट, तहसीलदार याद दिला रहे वीआईपी कल्चर। भोपाल के 6 नंबर मार्केट पर एक दुकान में लगी आग, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग से पूरे आसपास के इलाकों में भरा धुआं, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा और गौहत्या रोकने के विषयों पर हो रही चर्चा। ग्वालियर में सर्दी में भी डेंगू का असर, गुरुवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले, 4 साल का बच्चा निकला डेंगू पीड़ित, 10 सैंपल की जांच में 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि। नरसिंहपुर में कुत्ते के घर में घुसने पर विवाद, कुत्ते का मालिक ने कुल्हाड़ी लेकर बोला हमला, हमले में 1 की मौत, 2 लोग घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन जिले के थाना नरवर में जमीन के मामले में 2 पक्षों में विवाद, लठ पत्थर से किया हमला, एक पक्ष की ही 3 महिलाएं और 2 युवक घायल। गुना के आरोन में एक बार फिर शिकार का मामला आया सामने, वन विभाग ने 2 आरोपी को लिया हिरासत में, शिकारियों के पास से 18 से ज्यादा किलो मांस बरामद। सतना नगर निगम में बड़ा घोटाला आया सामने, बिना काम ले रहे थे वेतन 150 से कर्मचारी जांच के दायरे। जबलपुर में भी कोरोना के आहट के बीच जश्न की तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम, कई जगहों पर लगाए गए चेकिंग पॉइंट्स, पिकनिक स्थलों पर होगा पुलिस का पहरा। नर्मदापुरम में नए साल के स्वागत की तैयारी तेज, सतपुड़ा की हसीन वादियां स्वागत को तैयार, आर्मी बैंड की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुए सैलानी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सर्दी का सितम, राजधानी में रात का तापमान गिरकर 9.4 डिग्री पहुंचा, कई ट्रेनों के आवागमन में कोहरा बना बाधक। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। सरकार और बैंकों के साथ साथ गूगल भी ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान करने वाले संदेशों को लगातार भेजती रहती है। हालांकि बहुत से लोगों तक ये संदेश नहीं